हेलो, गुड इवनिंग। मैं पवन राव, यूट्यूब चैनल मैथ्स विद पवन राव में आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ इस टाइम अलजेब्रा। और अलजेब्रा में हम लोग पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ क्वेश्चंस और बेसिक मैं कंप्लीट आप लोगों को बता चुका हूँ। अब मैं सीडीएस में आए हुए क्वेश्चंस आप लोगों को करवाता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आज लिखा हुआ आएगा आपके सामने, साइड में अपने पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने है और मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ इसको। ये ध्यान रखना, आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर करेंगी। साथ क्वेश्चन भी है, ऑप्शन भी साथ है, आप लोग उसको पढ़ लीजिए। साथ साथ मैं समझाता चलता हूँ। समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल्स टू 0 के मूल एक दूसरे के वर्ग होने पर पी और क्यू में प्रतिबंध के अधीन होंगे, ऐसा हम लोगों से पूछा है। तो एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, क्वेश्चन आप लोग साथ साथ आप लोग भी देख लीजिए, इक्वल्स टू 0। देन एक मूल दूसरे का वर्ग है, मतलब एक अगर अल्फा है तो दूसरा होगा अल्फा स्क्वायर। और अगर आप लोगों को याद हो तो मूलों का जो योग होगा इन दोनों को ऐड करेंगे, अल्फा और अल्फा स्क्वायर, वो तो होता है माइनस बी अपॉन ए, यानी कि माइनस पी, और ए का मान यहाँ पर होगा 1, और दोनों का गुना यानी अल्फा क्यूब बराबर अपने पास कितना होगा, क्यू सी बाई ए होता है। क्या बेसिक तो आप लोगों को कंप्लीट याद है? क्या क्वेश्चन साथ लिखा हुआ है, एक मूल दूसरे का वर्ग है, तो हम लोग ऐसे करेंगे। अब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, ये कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ। क्वेश्चन मैं पहले भी आपको करवा चुका हूँ, एसएससी में आए हुए क्वेश्चंस नहीं है, वो आप लोग कर लेते हो, आप लोगों ने कर भी लिए होंगे। कभी सीडीएस टाइप का अगर क्वेश्चन पेपर बना तो उसमें आपकी ये हेल्प करेगा। और आपका हो सकता है, मैं जरूरी नहीं लिख कर नहीं दे सकता कि क्वेश्चन सेम आएगा। मैं ये तो बोल सकता हूँ कि थ्योरी इसी पर बेस्ड आएगी, लेकिन मैं ये कभी नहीं बोल सकता कि क्वेश्चन इसी पर बेस्ड आना है। तो देखिए आप लोग, यहाँ से अल्फा का मान हम लोग लिख सकते हैं q की पावर 1/3। जब इन दोनों में अल्फा हटाना है, क्योंकि अल्फा हमने माना है, हमें तो आंसर q और p में देना है, की पावर 1/3 और q की पावर 2/3 बराबर माइनस p है। दोनों तरफ होल स्क्वायर क्यूब करना पड़ेगा, क्यूब है तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab तो 3p क्यूब 3q, सॉरी ये फॉर्मूला आप लोगों को याद होगा। ये चीज़ें मैं बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ, क्यूब वाले फॉर्मूले। ये याद नहीं है तो मेरे जो मैंने 3 पहले जितने लेसन डाले हैं, 7 या 8 लेसन डाल चुका हूँ, हो सकता है 10 भी मैं डाल चुका हूँ अलजेब्रा के, वो आप लोग देखिए ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। तो 3 इन दोनों को इंटू करोगे तो पावर 1/3 और 2/3 स्टेप में गायब कर रहा हूँ, सारी की सारी नहीं लिख रहा हूँ। और इन दोनों का ऐड करोगे तो यहाँ पर लिख सकते हो माइनस पी बराबर माइनस पी का क्यूब। तो ये अपने पास आ जाएगा। जो ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग, ऑप्शन आपके सामने है वो देख लीजिए आप लोग। इसको लिख सकते हैं हम लोग q प्लस क्यू स्क्वायर प्लस p का क्यूब, ये इधर आके p का क्यूब हो जाएगा, बराबर 3p क्यूब। ये जिस भी ऑप्शन में वो अपना आंसर आ जाएगा। जब ये सीडीएस में आए हुए क्वेश्चन है और ऐसा फर्स्ट टाइम अगर आप लोग देखोगे तो फिर आप लोगों को प्रॉब्लम आ सकती है कि ये कहाँ से कौन सा क्वेश्चन कैसे सोल्व करें, कौन सा होगा। तो q प्लस क्यू स्क्वायर प्लस p क्यूब प्लस 3p क्यूब, तो सी ऑप्शन आ जाएगा और यही अपने पास आंसर है। चलो अगला क्वेश्चन मैं आप लोगों को समझाता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2, जो कि एक अच्छा क्वेश्चन है। 2 नंबर क्वेश्चन के लिए आप लोग ये समझ लीजिए कि कभी भी अगर ऐसा हो x की पावर x माइनस 2 और x माइनस 3 अगर लेस देन इक्वल्स टू 0 है, इसका मतलब x का मान 2 और 3 के बीच होगा या 5 हो। अगर लेस देन इक्वल्स टू है तो इसका मतलब दोनों वैल्यू x का मान भी 2 से छोटा और यहाँ पर x का मान 5 से छोटा। ऐसे नहीं होता कि 2 से भी छोटा और 5 से भी छोटा, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसे मत ले लेना। कुछ लोग, मुझे पता है बहुत सारे लोगों को ये चीज़ नहीं पता, कुछ को पता भी है, लेकिन ज़्यादा स्टूडेंट वो हैं जिनको ये चीज़ें नहीं पता। ये लिख दूँ क्योंकि मुझे ये चीज़ें पता लगती हैं ऑफलाइन क्लास से। ये लिख दूँ तो वो लिखते हैं x लेस देन, और ये x लेस देन इक्वल्स टू 5। तो ये अगर 2 से अपने पास छोटा हो गया, 2 से छोटा मान लो 0 हो गया, तो 0 और 0 रखने पर -5 और -2 को गुना करोगे तो 10 आ गया। वो 0 से छोटा कहाँ है, सेटिस्फाई कर ही नहीं रहा। तो इसका मतलब होता है या तो 2, ये जो x का मान है वो 2 से लेकर 5 तक होगा। इसका मतलब x का जो मान है लेस देन इक्वल्स टू, ये समझ लो सारे लोग, बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता। और इसका मतलब होता है x माइनस 2 और x माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 अगर दिया हुआ है, इसका मतलब 2 से छोटा होगा और 5 से बड़ा होगा, बीच में नहीं होगा। मतलब इसका मतलब होता है बीच में होगा और इसका मतलब होता है 2 से छोटा होगा। नंबर पूरा हम लोग ऐसे बनाएंगे इसके लिए नंबर्स, ये अपने पास 2 है, ये अपने पास 5 है, ये अपने पास ऐसे होगा इससे, ये यहाँ नेगेटिव होता है, यहाँ भी पॉजिटिव, यहाँ भी पॉजिटिव। तो ये तो ठीक है इसके लिए, क्योंकि x छोटा है तो अपने पास नेगेटिव होगा और बड़ा है अपने पास तो पॉजिटिव के लिए अपने पास ये वाली कंडीशन है।
तो अगला मैं आप लोगों को समझाता हूं, ध्यान दीजिए आप लोग और कोशिश करना सीखने की। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, उसको आप लोग देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 में ये लिखा हुआ है 1 + 1/x - 1/x स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ऐसा अपने पास है। तो यहाँ पर अक्स स्क्वायर एलसीएम ले लें तो ये हो गया अक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अगर ऐसा कभी भी हो तो अक्स का मान निकालना हो तो हमें हमारे पास पता है कि श्रीधराचार्य फॉर्मूला -b + -b स्क्वायर - 4ac/2a, क्या याद है क्या? ये बात आप लोगों को याद होगा। तो -b b का मतलब 1 है तो -1 प्लस -b स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 -4ac तो -4ac, c का मान माइनस का है तो माइनस प्लस अपॉन 2a। तो ये अपने पास दो मान आएंगे, एक तो अपने पास नेगेटिव मान आएगा -1 माइनस ये, अपने पास अक्स के दो मान आएंगे अल्फा और बीटा अक्स के दो मान। तो अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है तो अक्स के जो मान होते हैं, ध्यान रखना, उन दोनों के बीच में नहीं होता है। यानी कि अपने पास a और b तो आ ही नहीं सकता, c भी इन दोनों के बीच में नहीं होगा, अक्स का मान इन दोनों से बाहर होगा। अक्स का मान या तो इससे छोटा होगा, माइनस वाले से तो छोटा होगा, और प्लस वाले से हमेशा बड़ा होगा, बाहर की तरफ होगा। तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? डी, ये अपना आंसर होगा। अगला क्वेश्चन मैं समझाता हूं आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 3, फटाफट हम लोग चल रहे हैं, एक्स्ट्रा कोई बातें कर नहीं रहे हैं क्योंकि टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए भी और मेरे लिए भी। टाइम नहीं मिल पाता इसलिए मैं बीच में आया नहीं। अभी आपके मेंस के हैं तो मेंस के लिए मैं ये जो चीज़ें पढ़ा रहा हूँ ये बड़ी इंपॉर्टेंट हैं आप लोगों के लिए, ध्यान रखना आप लोग, क्योंकि मेंस के टाइम ही ऐसा होता है कि स्टूडेंट उस टाइम भी बहुत सारे, ऑफलाइन भी बहुत सारे आ जाते हैं, ऑनलाइन भी वैसे चलते रहते हैं। और जब भी टाइम मिलेगा मैं हमेशा इस चैनल पर रहूँगा, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। जैसे अब 20 तारीख के बाद अगर फ्री हैं तो मैं रेगुलर आप लोगों के लिए वीडियोस डालने शुरू कर दूंगा वापस से, लेकिन जब तक टाइम कम है तब तक थोड़ा सा आप लोग भी एडजस्ट करो, है ना। a अक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 अपने पास लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 3। और ये वीडियो सभी लोग देखना जो मेंस दे रहे हैं, क्योंकि इससे सीडीएस के क्वेश्चन जो हैं वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। और कभी कभार क्वेश्चन पेपर सीडीएस से भी उठकर आते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे के ऐसे, और मैं सारे ही आप लोगों को करवा रहा हूँ तो आपको फायदा मिलेगा। इसके मूलों का जो जोड़ है, योग जो है, उसके व्युत्क्रमों के वर्गों के जोड़ के बराबर, यानी अल्फा प्लस बीटा, यहाँ से अल्फा प्लस बीटा जो है वो कितना होगा? -b/a, और अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना होगा? c/a। और अल्फा प्लस बीटा है ना वो बराबर है 1/α² प्लस 1/β²। के तो अल्फा प्लस बीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? -b/a, ये तो ठीक है अपने पास फिक्स है। और ये हो गया α² प्लस β² अपॉन α² β²। और मुझे बताइए -b/a है, और ये α² प्लस β² को हम लोग क्या लिख सकते हैं? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2α β अपॉन α² प्लस β² की जगह ये 2 कहाँ से आ गया? ये क्या लिख सकते हैं? c² अपॉन a²। तो अल्फा प्लस बीटा की जगह बताओ मैं क्या पुट कर सकता हूं? -b/a। अल्फा प्लस बीटा की जगह जो मैं पुट कर सकता हूं वो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा की जगह -b/a का होल स्क्वायर करोगे तो b² अपॉन a²। -2α बीटा की जगह मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू माइनस, थोड़ा बड़ा बनाते हैं क्योंकि ये आ गया c² अपॉन a², ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा की जगह c अपॉन a अपॉन c² अपॉन a²। तो a² से a² काट दें एलसीएम लेकर, तो ऊपर गुना कर दो, नीचे a², तो सभी जगह से एलसीएम आकर ये तो कट जाएगा। और अपने पास बचा के इसको आगे लिखता हूँ -b/a बराबर अपने पास b² - 2ac, b² - 2ac अपॉन c²। ये इधर गुना करोगे -bc² बराबर ab² - 2a²c। अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसको चेंज करते हैं हम लोग। ऑप्शन जो है उसके अकॉर्डिंग हमें चेंज करना पड़ेगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर चेंज करेंगे हम लोग तो ab² इधर ले जाओ प्लस bc² अपॉन 2a²c, ये अपना आंसर आ गया। हाँ ना बोलो, समझ आ रहा है क्या? छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, आसान आसान क्वेश्चंस हैं, लेकिन कभी कभार ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है जो आप लोगों को पता होना चाहिए। एक बार ही मैं समझा रहा हूँ, किसी को कम समझ में आए वो तो उसको वापस रिवाइज आप लोग कर लिया करो। और ध्यान रखना पूरे दिन A B C में ही काम करते हैं, अगर छोटी मोटी गलती कंटिन्यू क्लास में हो जाए तो उसको आप लोग सुधार लिया करो। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझते हैं 4 नंबर। देखिए आप लोग 4 नंबर में लिखा हुआ है कि
इफ द रूट ऑफ इक्वेशन एल एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एम इक्वल्स टू 0 आर इन द रेशियो पी इज टू क्यू, देन हमें इसका मान पूछा है। क्वेश्चन आपके सामने है, आप लोग भी पढ़ लीजिए। एक इक्वेशन है एल एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एम, और ये छोटे छोटे क्वेश्चंस, यही जो क्वेश्चंस है ना एग्जाम में मैं आपको लिखकर बता रहा हूँ कि टफ हो जाएंगे। यही क्वेश्चन अगर आप लोगों ने थोड़ी सी प्रैक्टिस ढंग से नहीं की ना तो यही क्वेश्चन आप लोगों के लिए थोड़े से टफ बन जाएंगे। तो इनको आप लोग याद रखना, इनको आप लोग पढ़ना, कोशिश करना करने की। P अपॉन Q है, तो एक अपने पास मान लो पी के है और दूसरा मान लो क्यू के है। रेशियो P अनुपात Q है दोनों रूट का, तो ये हम लोगों ने मान लिया। देन हम लोगों से पूछा है कि आप लोग बता दीजिए रूट P अपॉन Q प्लस रूट Q अपॉन P, जो आपके सामने क्वेश्चन आप लोग खुद भी देख लीजिए। L अपॉन एक्स, रूट में L M अपॉन L, सॉरी रूट में यहाँ पर लिखा है इसने रूट में M अपॉन L। क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले P प्लस Q दोनों को ऐड करोगे, K तो कॉमन आ जाएगा, बराबर माइनस M अपॉन L, और दोनों को गुना करोगे तो P इंटू Q K स्क्वायर बराबर आ जाएगा M अपॉन L। ये होता है माइनस B अपॉन A, ये होता है C अपॉन A, और ये दोनों सेम है। B का मान भी और C का मान यहाँ पर सेम है। तो हम लोगों से पूछा, ये इधर इंटू करोगे तो हम लोगों से पूछा P प्लस K अपॉन रूट पी क्यू प्लस रूट में M अपॉन L। तो हमें K यहाँ से हटाना है तो रूट ले लो दोनों तरफ। K अगर हम लोगों को हटाना है तो आप लोग रूट ले लीजिए दोनों तरफ। रूट ले लोगे तो माइनस इधर ले आओ, इधर भी लगा सकते हैं दोनों तरफ माइनस करके, वो आपकी मर्जी है। आप लोग यहाँ से मुझे बताइए क्या लिख सकते हो, रूट पी क्यू के बराबर रूट के अंदर M अपॉन L, और इक्वेशन फर्स्ट इसको मानो और इक्वेशन सेकंड इसको मानो, और आप लोग इक्वेशन फर्स्ट को डिवाइड कर दो सेकंड से। हम लोग थोड़ा सा फटाफटी कर रहे हैं। मैं वैसे मेरी आदत होती है कि मैं क्वेश्चन को 2 बार बताता हूं, लेकिन इस बार मैं एक बार में ही आगे चल रहा हूं। आप लोग जिसको प्रॉब्लम आए 2 बार वीडियो देख लेना, लेकिन ये क्वेश्चंस करने जरूरी हैं। जो भी लोग मेंस दे रहे हैं एक बार ये पक्का करना आप लोग। तो इसको डिवाइड करोगे तो K से K कट जाएगा, क्योंकि K नीचे है ही नहीं, K हटाना हम लोगों को। तो डिवाइड करोगे आप लोग तो ये आ जाएगा P प्लस Q अपॉन में रूट पी क्यू माइनस का, और बराबर में रूट ML और ML, तो अपने पास आ जाएगा रूट ML। ये माइनस वापिस उधर ले जाओ, माइनस इधर नीचे, वैसे उधर भी पड़ा रहने दे सकते हो। तो इसकी जगह माइनस रूट ML लिख दो। ऑप्शन आपके सामने थे, क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। और टेलीग्राम का जो चैनल है उसको आप लोग ज्वाइन कर लो, ये क्वेश्चन सारे के सारे उस पर मिल जाएंगे, कुछ एक्स्ट्रा और मिल जाएंगे। ये जो आज की क्लास में मैं करवा रहा हूँ ये क्वेश्चंस तो आप लोगों को मिल ही जाएंगे, इसके अलावा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस इसके और मिल जाएंगे जो आप लोग खुद कर लेना। नहीं आए तो मैं आप लोगों को समझा दूंगा। ये था क्वेश्चन नंबर अपने पास 4। अगला क्वेश्चन मैं आप लोगों को समझाता हूँ, क्वेश्चन नंबर 5। देखो इतना बड़ा क्वेश्चन अचानक से आपके सामने आएगा तो फिर आप एग्जाम में घबरा जाओगे, और ये क्वेश्चन अगर किए भी रहेंगे ना थोड़े से अच्छे क्वेश्चन, 5 नंबर पढ़ो। अगर किसी भी चीज़ को अच्छे से आप लोगों को समझना है कि लगता है कि आपको सही तरीके से समझ में आए, तो आप लोग वीडियो को पॉज किया करो और उस क्वेश्चन को पहले खुद करने की कोशिश किया करो। अगर आपने कर लिया तो फिर मेरा तरीका देख लिया करो, नहीं किया तो फिर वापस से मुझसे समझ लिया करो। और लगता है मैंने कर लिया और तरीका देखने की ज़रूरत नहीं है तो अगले क्वेश्चन पर पहुंच जाया करो। और वैसे क्वेश्चन जो है वो टेलीग्राम का जो चैनल है मेरा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए ताकि आप लोगों को वहाँ पर मिल जाए। ये अपने पास दिया हुआ है, देखो क्वेश्चन ही लिखता हूँ मैं, क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है। ये दिया हुआ है हमारे पास 3x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 30 माइनस दिया हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5 इक्वल्स टू अपने पास दिया हुआ है x माइनस 5। देन हम लोगों से पूछा है कि आप लोग x का मान आप लोग बता दीजिए, नहीं अल्फा और बीटा रूट है तो अल्फा इंटू बीटा आप लोग बता दीजिए, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। तो कैसे कर पाएंगे हम लोग, होल रूट करेंगे तो अपने पास स्क्वायर अगर करेंगे, क्योंकि द्विघात समीकरण में तो बदलना ही है, स्क्वायर तो आना ही चाहिए। अल्फा इंटू बीटा पूछा है तो आप लोग इसको आगे ले जाओ और होल स्क्वायर कर दो। तो इसका स्क्वायर करोगे तो 3x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 30 बराबर, इसको आगे भी ले गए और दोनों का स्क्वायर किया। ये आगे पहले से ये था और आगे जाके प्लस हो जाएगा तो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x। क्वेश्चन आपके सामने से अब हट जाएगा, क्वेश्चन आपने लिख लिया होगा और मैंने भी लिख दिया है तो अब हट जाएगा वो क्वेश्चन आपके सामने से। तो यहाँ से आप लोग देखिए इसका स्क्वायर होल स्क्वायर यानी 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5, और आगे अपने पास 2 इंटू ये पूरा का पूरा बच जाएगा x माइनस 5
और ये पूरा का पूरा रूट में जो मैं नहीं लिख रहा हूँ वो स्टेप है, आप लोग देख लेना। मुझे बताओ अक्स स्क्वायर और 3x स्क्वायर से क्या कट जाएगा क्या? अक्स 3x स्क्वायर ये रहा, 3x स्क्वायर ये रहा, 7x से 7x कट जाएगा। एक स्टेप तो लिखना आप लोग। बहुत सारे स्टूडेंट करते क्या है, यहाँ आने के बाद क्वेश्चन छोड़ देते हैं, एक स्टेप लिखो तो सही, चीज़ें अपने आप ही कट जाएंगी और अपने आप सोल्व हो जाएंगी। ये -5 और 25 इधर बचा, अपने पास ये 10x इधर आ जाएगा तो 10x, और ये अपने पास -5 है और प्लस का अपने पास ये है तो 20 इधर आके बन जाएगा -50 बराबर, वो तो चल ही रहा है अक्स -5। और चाहो तो ये टर्म अब लिख लो, नहीं चाहो तो अगली टर्म में लिख लेंगे 2x स्क्वायर - 7x - 5। इसको हम लोग उधर ले गए और दोनों तरफ होल स्क्वायर किया है, 10 यहाँ से बाहर कॉमन आ जाएगा। x -5 से x -5 कट गया और 2 से कट गए 5 बार, तो 25 बराबर 2x स्क्वायर - 7x -5 है तो 2x स्क्वायर - 7x - 30, ये उधर ले गए बराबर 0, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना बचा -30/2, तो ऑप्शन में आंसर -15 है, ये अपना आंसर है। मुझे पता है कि क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है लेकिन मैंने मेरी तरफ से नहीं लिखा है, आया हुआ क्वेश्चन है सीडीएस में, और ये आपके सामने भी एसएससी में ऐसे लेंदी क्वेश्चंस आ सकते हैं। मैं ये लिख कर नहीं दे रहा हूँ, कहीं फिर आके मुझसे कहोगे सर आपने तो कहा था और ये आया ही नहीं, तो मैं लिख कर नहीं दे रहा हूँ, आ ही जाएगा। थ्योरी पक्का जो मैंने पढ़ाई है उसी पर बेस्ड आएगी, ये मैं आप लोगों को बता सकता हूँ। नंबर 7 में अपने पास लिखा हुआ है एक मूल दूसरे से 3 गुना है, px स्क्वायर प्लस qx प्लस r। ये क्वेश्चन आसान होते हैं, px स्क्वायर प्लस qx प्लस r इक्वल्स टू 0। एक मूल दूसरे से 3 गुना है तो एक अल्फा है तो दूसरा कितना होगा 3 अल्फा, तो हम लोग लिख सकते हैं 4 अल्फा बराबर -q/p है, और यहाँ से दोनों को इंटू करोगे तो 3 अल्फा स्क्वायर बराबर अपने पास r/p है। जैसा मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि अल्फा आपने माना है, जो आपने माना है उसमें आंसर नहीं दे सकते। 2 रूट माना, एक दूसरे से 3 गुना है तो अल्फा और 3 अल्फा, जो आपने माना है उसमें आप लोग आंसर नहीं दे सकते। यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकालकर इसमें पुट करनी पड़ेगी, वही अपना आंसर आ जाएगा। आंसर देना है PQR में, जैसा आप लोगों को ऑप्शन भी दिखाई दे रहे हैं, अगर ऑप्शन देखोगे तो अल्फा की वैल्यू यहाँ से कितनी होगी, यहाँ से अल्फा की वैल्यू होगी -q/4p, तो यहाँ पुट कर दो। इसका स्क्वायर q स्क्वायर अपॉन 16p स्क्वायर बराबर r/p है, p से p कट गया तो 3q स्क्वायर बराबर क्या अपने पास 16pr हो गया क्या? यही अपना आंसर है, 3q स्क्वायर बराबर 16pr, ये अपना आंसर। आसान सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 8 नंबर, और ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं मैं सीडीएस में आए हुए करवा रहा हूँ, तो सीडीएस वाले स्टूडेंट्स भी इसको देख सकते हैं, जो भी सीडीएस के स्टूडेंट्स हैं वो भी इसको देख सकते हैं। अगला देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर अपने पास 8 नंबर में लिखा हुआ है यदि समीकरण x स्क्वायर प्लस 2 ये जो अपने पास दिया हुआ है मूल अगर समान है तो k का मान बताओ। रूट समान है तो आपको पता है b स्क्वायर -4ac 0 होता है, यानी b स्क्वायर बराबर 4ac ऐसा होता है। तो b का स्क्वायर करोगे तो अपने पास ये लिखा हुआ, ये देखो लिख देता हूं मैं आपके लिए, x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 प्लस के एक्स प्लस के स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो आप लोग यहाँ पर b स्क्वायर, b का मान ये है, इसका स्क्वायर करोगे तो कितना होगा 4 प्लस 4k स्क्वायर प्लस 2ab होता है तो 8k, इसका स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस k स्क्वायर प्लस 2k, और 2 का स्क्वायर 4 गुना करोगे तो ये बन जाएगा, और 4ac, a का मान 1 है और c का मान k स्क्वायर है, ये c होता है, ये b होता है और ये a होता है। तो 4k स्क्वायर से 4k स्क्वायर हट जाएगा, 8k की वैल्यू -4 है तो k की वैल्यू कितनी आ गई -1/2, ये अपना आंसर है। अगला क्वेश्चन मैं आप लोगों को समझाता हूँ। नेक्स्ट देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 9, यदि x स्क्वायर प्लस ax प्लस b बराबर 0 के मूल m और n हो तो समीकरण इसके मूल m स्क्वायर और n स्क्वायर अगर हो। देखो दो इक्वेशन है, x स्क्वायर प्लस ax प्लस b, तो इसके मूल m और n है, तो m प्लस n बराबर क्या लिख सकते हो आप लोग -a, और m इंटू n बराबर क्या लिख सकते हो -b। ठीक है, x स्क्वायर माइनस cx प्लस d इक्वल्स टू 0 के मूल m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर हैं, तो इसको क्या लिख सकते हो c, और m स्क्वायर इंटू n स्क्वायर को क्या लिख सकते हो d। अब इसने पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। क्वेश्चन आपके सामने है, उसको आप लोग देख लीजिए। तो निम्नलिखित में से सत्य अगर पूछे तो फिर हम लोगों को ऑप्शन से चेक करना पड़ेगा।
कि कौन सा ऑप्शन इसका ठीक है। जो ऑप्शन ठीक होगा वही अपना आंसर आ जाएगा। तो 2b माइनस ए स्क्वायर, 2b इसका मतलब 2b का मान कितना है, 2b का मान है 2mn माइनस ए का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे, इसका ए का स्क्वायर दोनों तरफ होल स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर का जो मान आएगा ये एन है, सॉरी एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, सारे ही माइनस में आ जाएंगे, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे ए का स्क्वायर, जो ऑप्शन दिया हुआ है ना पहला उसमें मैं मान रख रहा हूँ, ये तो रख दिया यहाँ पर 2mn क्योंकि एन की वैल्यू अपने पास दी हुई है, 2b ये दिया हुआ है। देखो मैं वापस लिख देता हूँ एक बार, पहला जो दिया हुआ है पहला पॉइंट ये दिया हुआ है 2b माइनस ए स्क्वायर बराबर सी, पहला ऑप्शन ये दिया हुआ है। तो 2b का मान यहां से रखोगे आप लोग तो माइनस 2mn, b की जगह माइनस का mn लिख सकते हैं। और a का स्क्वायर अगर आप लोग करते हो तो a का स्क्वायर ये रहा, माइनस का साइन है, इसका होल स्क्वायर करोगे दोनों तरफ तो a स्क्वायर अपने पास हो जाएगा m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर माइनस 2mn बराबर c की जो वैल्यू अपने पास दी हुई है, c का मान ये रहा, बराबर क्या अपने पास c अपने पास m स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर है क्या, ये अपने पास पहला ऑप्शन है। तो ये अपने पास आ गया mn का मान अपने पास माइनस b, 2b माइनस ए स्क्वायर, 2b की वैल्यू ये रखोगे तो माइनस का 2mn, ये रहा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर, दोनों तरफ अगर होल स्क्वायर करोगे यहाँ से माइनस ए का, इसका स्क्वायर पॉजिटिव ही होगा क्योंकि माइनस ए गुना माइनस ए तो पॉजिटिव ही होगा, तो एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस 2mn, तो ये माइनस का अपने पास आना है। और दूसरा जो अपने पास क्वेश्चन है, दूसरा जो ऑप्शन है अपने पास बी स्क्वायर बराबर डी, बी स्क्वायर बराबर डी, तो बी का स्क्वायर करोगे तो एम स्क्वायर एन स्क्वायर, और ये अपने पास है ही तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा इसका। तो सीधा सीधा बी स्क्वायर बराबर डी, ये वाला आंसर बिल्कुल ठीक है इस क्वेश्चन का। तो अपने पास ऑप्शन दिए हुए ओनली फर्स्ट ओनली सेकंड, या अपने पास दोनों होंगे, नाइदर फर्स्ट नाइदर सेकंड, कोई सा भी नहीं होगा। तो अपने पास पहला तो ठीक है नहीं क्योंकि mn से अगर mn कट जाता तब तो हम लोग यहाँ पर माइनस का साइन यहाँ पर लगा सकते थे और अपना आंसर आ जाता, क्योंकि a का स्क्वायर, क्योंकि बीच में साइन किसका है माइनस का, 2b माइनस ए स्क्वायर है। अगर 2b प्लस ए स्क्वायर होता तो ए स्क्वायर की जगह एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस 2mn लिख सकते थे, फिर कट जाता फिर तो बराबर आ जाता, लेकिन बीच में साइन किसका माइनस का, तो ओनली दूसरा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है अपने पास, क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास लिखा हुआ है m ग्रेटर देन n है और ये बड़ा सा लिखा हुआ है 7 इंटू x प्लस 2a। तो आप लोगों को पता है कि पहले द्विघात समीकरण में तो इसको बदलना ही पड़ेगा, प्लस 3a स्क्वायर बराबर 5a, 7x माइनस प्लस 23a, इसका होल स्क्वायर खोलो, इधर उधर लेकर आओगे तो यहाँ से आएगा x स्क्वायर माइनस ax माइनस 12a इक्वल्स टू 0। ये क्या आप लोग, क्योंकि पूरा क्वेश्चन तो बड़ा है, देखो मैंने मेरी तरफ से क्वेश्चन नहीं लिखा है, सीडीएस में आए हुए क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ, और सीडीएस में तो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, बाकी कभी एसएससी में आ जाए तो फिर हमें चीज़ें समझ में आ जाए। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना, इसका होल स्क्वायर खोल देना और सोल्व करोगे तो ये आएगा। अब हमें पूछा है कि 3m, इसके दो रूट हैं m और n, तो इसके दो रूट हैं m और n, तो m प्लस n का मान कितना होगा a, और m इंटू एन का मान कितना होगा माइनस 12a, और पूछा 3m माइनस n, तो 3m माइनस n पूछा, मतलब m और n दोनों का मान हम लोगों को निकालना पड़ेगा। तो m प्लस n है, m माइनस n चाहिए, तो m माइनस n का फॉर्मूला क्या होगा, आपको ये पता होगा कि m माइनस n का फॉर्मूला क्या होगा। अगर m प्लस n है तो उसका स्क्वायर कर देंगे और माइनस कर देंगे 4mn, m माइनस n चाहिए तो इसका स्क्वायर कर देंगे माइनस 4mn और उसका रूट ले लेंगे। ये अपने पास तरीका है अलजेब्रा से, ये चीज़ें आप लोगों को पता होंगी, नहीं पता तो मेरे अलजेब्रा की वीडियो आप लोग देख लीजिए। m माइनस n बार बार उसी चीज़ को रिपीट करूंगा तो फिर आप लोगों को ये भी लगने लग जाएगा सर बार बार उसी चीज़ को रिपीट करते रहते हैं। ये देखना आप, ए स्क्वायर यहाँ पर 12 रखोगे 12a, तो 12 गुना 4 48 और a, तो ये आ जाएगा अपने पास सोल्व करने पर 7a। m प्लस n बराबर a है और m माइनस n बराबर 7a है, तो इन दोनों इक्वेशन से इससे और इससे एक बार जोड़ दो तो m का मान आ जाएगा 4a, और इनको घटा दो तो n का मान आ जाएगा माइनस 3a। ठीक है ना। अब यहाँ पर पुट करोगे आप लोग 3 गुना 4 12 12a, यहाँ पर पुट करोगे तो माइनस माइनस प्लस मिल जाएगा 3a, तो आंसर कितना आ जाएगा 15a, ये अपना आंसर है। तो एक स्टेप जो है यहाँ पर, दो स्टेप बीच में आएंगी जो आप लोगों को खुद को लिखनी चाहिए, आप लोग उसको लिख लेना।
अगला क्वेश्चन मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। क्वेश्चन नंबर अपने पास लिखा हुआ है 11, आपके सामने है। तो 11 नंबर जो क्वेश्चन लिखा हुआ है ये भी थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। इसको देखो पूरा, क्योंकि अब कंप्लीट चीज़ें तो आप लोग सीख ही गए हो, चीज़ें मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ कि कैसे कर पाओगे। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के मूल अगर m और n है तो m प्लस n बराबर होगा माइनस बी अपॉन ए, और m इंटू एन बराबर होगा अपने पास c बाई ए। m प्लस एन बराबर माइनस बी अपॉन ए और ये होगा अपने पास c बाई ए। तो हम लोगों से पूछा कि वह समीकरण क्या होगा जिसका मूल m का भाग दें, तो ऐसी समीकरण क्या होगी जिसके मूल जो है वो m प्लस वन अपॉन एम और दूसरा अपने पास है n प्लस वन अपॉन एन। ठीक है ना, आप लोग क्वेश्चन में देखोगे तो ऐसे लिखा हुआ है एम स्क्वायर प्लस वन अपॉन एम, लेकिन m का यहाँ भाग दोगे तो ये और m का यहाँ भाग दोगे तो वन अपॉन एम। तो इक्वेशन का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर सम ऑफ मूल, इनको जोड़ोगे तो m प्लस एन प्लस वन अपॉन एम प्लस वन अपॉन एन इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल m, गुना कर रहा हूँ मैं, इसका इससे गुना करोगे m इंटू एन प्लस इसका इससे गुना करोगे, इसका इससे गुना करोगे तो m बाई एन, इससे इसका गुना करोगे तो n बाई एम और इसका इससे गुना करोगे तो वन अपॉन एम एन। ये अपने पास इक्वेशन होगी बराबर 0। मुझे आप लोग ये बताइए, क्वेश्चन आप लोग देख लेना, पहले जो भी क्वेश्चन आया उसको वीडियो पॉज किया करो, खुद करने की कोशिश किया करो। टेलीग्राम के चैनल पर क्वेश्चंस मिल गए होंगे आप लोगों को, तो उनको आप लोग करने की कोशिश करो। तो ये m प्लस एन वन अपॉन एम प्लस वन अपॉन एन इंटू एक्स, तो ये m प्लस एन का मान यहाँ से एक्स स्क्वायर, इसको लिख सकते हो m प्लस एन तो ठीक है, इसको लिख सकते हो m प्लस एन अपॉन एम एन। तो दोनों के मान आपके पास हैं, m प्लस एन का मान भी आपके पास है और m इंटू एन का मान भी आपके पास है। m इंटू एन का मान तो आपके पास है, यहाँ पर थोड़ा दिमाग लगाना आप लोग, प्लस वन अपॉन एम एन का मान भी आपके पास है, ये मान भी है और ये मान भी है। ये कैसे निकालोगे, ये लिखोगे एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर अपॉन एम एन, और ये जो वैल्यू है एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की जगह क्या आप लोग ऐसा लिख सकते हो क्या, एम प्लस एन का होल स्क्वायर माइनस टू एम एन, m प्लस एन का होल स्क्वायर माइनस टू एम एन। प्रैक्टिस से चीज़ें अपने आप समझ में आ जाएंगी। ये यहाँ से तो क्वेश्चन देखते ही ये चीज़ें तो यहाँ तक तो खुद ही लिख लोगे, यहाँ से क्वेश्चन की शुरुआत यहाँ से करनी है और उसके बाद ये वैल्यू तो आप लोगों को पुट करनी पड़ेंगी। ऑप्शन देख लीजिए, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 आपके पास है, 12 नंबर क्वेश्चन आपके पास है, अगर कभी भी a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, चीज़ें मैं आधी ही ले रहा हूँ क्योंकि 10-11 क्वेश्चन समझा चुका हूँ, क्वेश्चन थोड़े से ज़्यादा करवाने होते हैं, तो फिर आप लोग इतनी चीज़ें तो आप खुद कर पाओगे। जो चीज़ें मैं छोड़ रहा हूँ नहीं कर पाओ तो मुझसे फिर से पूछ लेना, मुझसे लिख देना कि सर वापस से समझाओ, मैं वापस बताऊँगा। लेकिन क्योंकि आप CDS या मेंस लिख रहे हो तो ये चीज़ें आप लोगों को पता होंगी। तो इसके दो मूल हैं, एक तो -1 और एक 1 है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। अगर दो मूल है, एक तो 1 -1, तो एक तो x प्लस 1 और एक बार x माइनस 1, दो मूल हैं। इसके इक्वेशन देख लीजिए, तो दो मूल हैं, कभी भी तो ऐसे लिख सकते हो, 2 और -2 रूट हैं, या 2 और 3 हैं तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0, ये लिख सकते हैं। इसका मतलब यहाँ पर क्या b का मान तो 0 है। ऑप्शन देखिए कैसे कैसे हैं, तो ऑप्शन ए और सी दोनों शून्य हैं, ए और बी दोनों धनात्मक हैं, ए और सी दोनों ऋणात्मक है, नहीं डी ऑप्शन आ जाएगा। ए और सी विपरीत साइन के हैं, सी तो माइनस का है और ए पॉजिटिव है, तो यही अपना आंसर है डी। इतना आसान क्वेश्चन है, अगर ये चीज़ें आप लोगों को की भी हैं तो कुछ क्वेश्चंस आसान भी आएंगे, सारे ही क्वेश्चंस बड़े नहीं आते। कभी कभार क्वेश्चन बड़ा भी आ सकता है, कभी क्वेश्चन छोटे भी आ सकता है। और अगर आप लोग सोचो कि सर सिर्फ मैं इसमें से छांटता क्वेश्चन, इसमें से मैं क्वेश्चन हटाता और मैं ये भी कर सकता था कि सिर्फ छोटे छोटे करवा दूं और आपको ट्रिक्स से ये चीज़ें समझ में आ जाए कि हाँ कितना जल्दी हो गया। लेकिन ध्यान रखना आपके खुद का फिर थोड़ा सा लॉस होता है स्टूडेंट का, जो कि मैं नहीं चाहता। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर अपने पास लिखा हुआ है 13 नंबर। 13 नंबर में अपने पास लिखा हुआ है, हल करने के लिए एक विद्यार्थी को प्रथम घात के गुणांक में त्रुटि करता है। ये जैसे एक्स स्क्वायर है, ये ax, ये a है, ये b है और ये c है। प्रथम घात का पद ये होता है, इसमें कोई गलती करता है और उससे मूल 9 -9 और 1 पाता है। तो इसका मतलब इसके दो रूट अगर हैं तो इसमें उसने गलती कर दी, पहले b में गलती कर दी, इसका मतलब ये तो सेम होगा। तो अल्फा इंटू बीटा -9 और 1 अगर पाता है, इसका मतलब अल्फा इंटू बीटा सेम होना चाहिए, क्योंकि c और a में कोई गलती नहीं उसने नहीं की। तो 9 अगर पाता है तो अपने पास अल्फा इंटू बीटा बराबर होगा 9।
और फिर यदि वह अचर पद यानी कि इसमें अगर गलती करता है दूसरा स्टूडेंट तो रूट पाता है 8 और 2, इसका मतलब इसमें तो गलती नहीं की उसने, और ये इससे इन दोनों से आता है मूलों का योग, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर, यहां तक सेम रखा उसने, तो अल्फा प्लस बीटा इन दोनों से आता है, तो ये हो गया 10। तो अब इसने कहा इक्वेशन क्या होगी, तो इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 9 इक्वल्स टू 0। इक्वेशन आप लोगों को याद होगी, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल, तो ये अपने पास ऑप्शन आ जाएगा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं, देखिए आप लोग 14 नंबर में लिखा हुआ है, इसके रूट जो है ना वो विपरीत एक दूसरे के बराबर हैं। मूल अगर कभी भी बराबर हैं तो आप लोगों को याद होगा बी स्क्वायर बराबर 4ac या बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, तो बी स्क्वायर बराबर 4ac होता है, ये चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो b का मान तो क्वेश्चन में देख लो आपके सामने लिखा हुआ है, b का मान है 4 बी स्क्वायर माइनस ac का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 बराबर 4ac। a का मान यहाँ पर है a स्क्वायर माइनस bc और b का मान है यहाँ पर c स्क्वायर माइनस ab। 4 से 4 हट गया, तो इसका होल स्क्वायर अगर आप लोग खोलोगे तो b की पावर 4 प्लस a स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 2ab स्क्वायर c, इसका इससे गुना करोगे तो a स्क्वायर c स्क्वायर माइनस a क्यूब b, सही है ना, a का दोनों से गुना होगा, इसका इससे गुना करोगे तो माइनस b c क्यूब माइनस a b स्क्वायर c, इसका इससे गुना करोगे तो ये, इसका इससे गुना करोगे तो ये आ गया बी सी क्यूब आ गया, और इसका इससे गुना करोगे तो ए बी स्क्वायर सी, ये अपने पास आ गया है। क्या अपने पास कोई भी वैल्यू कट रही है क्या, ए स्क्वायर सी स्क्वायर ये यहां से कट रहा है, बाकी अगर उसको उठाकर इधर ले आओगे आप लोग, उसको उठाकर इधर ले आओ तो अपने पास ये इससे जुड़ भी जाएगा, तो अपने पास होगा बी की पावर 4 प्लस ए क्यूब बी माइनस बी सी स्क्वायर माइनस 3, इधर आके अपने पास ये प्लस होगा तो माइनस ए बी स्क्वायर सी, ये अपने पास आ गया है माइनस माइनस प्लस, ये माइनस और माइनस प्लस होगा ना तो ये बनेगा 3 बराबर, उधर बच जाएगा 0। बी कॉमन ले लो तो यहाँ बचेगा बी, अगर कॉमन, ये गलती क्यों हो रही है, ये सी क्यूब है ना सी, बी कॉमन ले लिया तो यहाँ बी क्यूब, यहाँ अपने पास बनेगा ए क्यूब, यहाँ अपने पास सी क्यूब माइनस 3 ए बी सी बराबर 0, तो b तो उधर ले जाओगे तो 0 बन जाएगा, तो ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc अब बराबर 3abc, डी ऑप्शन आ जाएगा। ऐसा ही क्वेश्चन इससे थोड़ा सा बड़ा आया था 2017 मेंस में, ये क्वेश्चन थोड़ा आसान है, उसमें थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन आया था। अगला क्वेश्चन मैं आप लोगों को समझाता हूँ, क्वेश्चन नंबर देखिए आप लोग 15 नंबर, ये एक बार में आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा तो मैं एक बार ही समझा पाऊंगा आज क्वेश्चन को। अगला लेता हूँ मैं आपके लिए क्वेश्चन नंबर 15, वापस अगर देखना है नहीं समझ में आए तो फिर से देखो, लेकिन ये वीडियो देखना जरूरी है, ये बात आप लोग ध्यान रखना, क्योंकि बेसिक क्लियर करवा चुका हूँ, वहाँ क्वेश्चंस में बता चुका हूँ, अब ये क्वेश्चन और कर लोगे तो फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चंस अगर आपके सामने आते हैं तो वो आप लोग कर पाओगे। द्विघात समीकरण है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, तो पहला दिया हुआ है दोनों मूलों का गुणनफल मूलों के योगफल के बराबर है। दोनों मूलों का योगफल कितना होगा, ये सीडीएस में ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, दोनों मूलों का योगफल क्या गुणनफल के बराबर है क्या, ये अपने पास बी दिया हुआ है, ऐसा क्वेश्चन क्यों आया तभी मैं सोच रहा था, ये सी नहीं दिया हुआ, क्वेश्चन नंबर 15 में देखो बी दिया हुआ है, तो ये अपने पास हो गया माइनस बी अपॉन ए और ये हो गया अपने पास बी अपॉन ए। क्या ये दोनों बराबर हैं क्या, एक माइनस का एक प्लस का, बराबर तो नहीं है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, पहला गलत हो गया, पहला बराबर नहीं है, पहला तो गलत हो गया। समीकरणों के मूल सदैव असमान और वास्तविक हैं, एस मूल जो है वो सदैव असमान है और वास्तविक हैं, तो समान के लिए आप लोग निकाल लो, ये जो अपने पास है अनइक्वल है तो मूल समान के लिए निकालो, तो समान के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 समान के लिए, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर अगर 0 है तो मुझे आप लोग ये बताइए बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर अगर 0 है तो यहां पर b का मान b बराबर कितना होगा 4ac, या समान वास्तविक के लिए ये ले लो। अगर दो कंडीशन है ना इसमें, अपने पास समीकरण के मूल सदैव असमान और वास्तविक हैं, तो समान और वास्तविक अगर हम लोग देखें तो ये ग्रेटर देन बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर और c की जगह आप लोग क्या लिख सकते हो, c की जगह आप लोग लिख सकते हो b, तो 4ab,
तो b से b अपने पास कट गया, तो ये अपने पास b ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 आ गया। तो ये तो अपने पास डिपेंड करेगा ना, यहाँ पर तो ऐसा कुछ आया ही नहीं ये कि बराबर है या नहीं है, ये a और b के मान पर डिपेंड करेगा, ये बात आप लोग ध्यान रखना। तो इसमें अपने पास समान तो आया ही नहीं, समान आता तो b बराबर 4a, अपने पास b स्क्वायर बराबर 4ac होता समान के लिए। तो यहाँ पर अगर समान होते तो ये दोनों बराबर होते, और ये तो a और b के मान पर डिपेंड करेगा। यहाँ पर ऐसा तो कुछ है ही नहीं कि अपने पास a बड़ा है b छोटा है, b का मान क्या है a का मान क्या है। तो ये अपने पास दोनों के दोनों गलत हो गए, पहला भी गलत हो गया और दूसरा भी गलत हो गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15। तो आप लोग क्या करोगे कि 15 क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं, मैंने 30 क्वेश्चन डाले थे आप लोगों के लिए टेलीग्राम के लिंक पर, वो 30 के 30 क्वेश्चन लेकिन आप लोगों को करने, ये ध्यान रखना। 5-7 क्वेश्चन जो एसएससी में आए हुए हैं वो टेलीग्राम के लिंक पर कल आप लोगों को मैं डाल दूंगा। 31 क्वेश्चन आप लोगों के लिए थे, 15 मैंने करवा दिए, 16 आप लोग करना, थोड़ी सी मेहनत आप लोग भी करना। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। कल मिलते हैं फिर से, अगली क्लास में मिलते हैं। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही।